Good morning, student. Welcome my online class. Your हिंदी टीचर. बच्चों, आज आपकी बुक परिवेश से हम चैप्टर फर्स्ट हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इसको लिखने वाले कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ये एक कविता है और ये आप लोगों को क्लास में फिजिकल क्लास में पढ़ा दिया गया है। क्योंकि आपका ये रिवीजन टाइम चल रहा है, इसलिए उसको नज़र में रखते हुए ये वीडियो बन रहा है। इस कविता का मेन उद्देश्य क्या है? इस कविता का मेन उद्देश्य देश प्रेम, निडरता, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, लगन, दृढ़ निश्चय इस कविता का उद्देश्य है कि हम लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, निडरता मतलब डर नहीं होना चाहिए, इच्छा शक्ति जो हमारी शक्ति है वो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, आत्मविश्वास अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, लगन कोई भी काम करने का अगर हम कोई निश्चय करते हैं तो उसके प्रति लगन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है। इस पाठ का इस कविता का ये मूल उद्देश्य है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे और साथ साथ में इसका हम अर्थ भी जानेंगे, भावार्थ भी जानेंगे। जबकि आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और फिर से ये रिवीजन टाइम हो रहा है, एग्ज़ाम आपका 17 को है, इसलिए उसको नज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे कुछ आपको PDF भी भेजे जाएंगे। अगर आपका इनकम्प्लीट होगा कॉपी और बुक्स, आप इसके द्वारा आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन की सच्चे हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी अपने आप को एक छोटा सा बच्चा रख के वो उन्होंने स्वयं को बच्चा समझ के इस कविता को, इस पोयम को लिखा है। तो वो कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि हम बच्चे माने खुद को, सोहनलाल द्विवेदी जी खुद को एक छोटा सा बच्चा समझ के कहते हैं कि हम बच्चे कैसे हैं, नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। उम्र से कैसे हैं? कच्चे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी पर अपनी धुन के सच्चे हैं। लेकिन हम अपने धुन के क्या हैं? हम अपने लगन के एकदम सच्चे हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी अपने आप को एक छोटा सा बच्चा रख के इस कविता में कहते हैं कि हम बच्चे कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे हैं। हम जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। और उम्र से क्या है? एकदम कच्चे हैं। हमें कोई भी अच्छा या बुरा, क्या सही है क्या गलत है, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है, पर फिर भी हम अपने धुन के क्या हैं? अपने लगन के बिल्कुल सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। कह रहे हैं कि जननी मीन्स माता जो हमें जन्म देती है। तो इस जननी का मतलब ये धरती माता है, हमारी भारत माता है। जननी मीन्स जो हमें जन्म देती हैं। तो हम इस भारत माता की क्या करेंगे? जय जय गाएंगे, इनका जय जयकार करेंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जो हमारे भारत का ध्वजा है, तिरंगा झंडा है, जो 3 कलर का होता है, हरा, श्वेत और नारंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा देश का झंडा है उसको हम क्या करेंगे? उड़ाएंगे, लहराएंगे। कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, गलत सही का हमें कोई ज्ञान नहीं है, पर हम अपने धुन के क्या हैं? सच्चे हैं। और हम अपनी भारत माता की जय जय गाएंगे, जय जयकार करेंगे और अपने देश के झंडे को लहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम अपना पथ कभी नहीं, पथ मीन्स होता है रास्ता। तो जो ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता कौन सा है? अपनी माता, अपनी जननी, अपनी भारत माता की जय जयकार करना और अपने देश के ध्वज को उड़ाना, झंडे को उड़ाना। बच्चे उम्र के कच्चे हैं, ना समझ हैं, कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी पथ है उस रास्ते पे हम चलेंगे, उस रास्ते को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। अपना प्रण कभी, जो हमने वादा किया है अपने देश के लिए
उस प्रण को भी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। और हम जो नन्हे बच्चे हैं, हम जो छोटे बच्चे हैं, नादान उम्र के हैं, हम कभी भी हिम्मत से अपना नाता तोड़ेंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम बच्चे बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं और कि हमें गलत सही का कोई ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उम्र से एकदम कच्चे हैं, पर हम अपनी धुन के सच्चे हैं। जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना 2-4 साल के, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है। आप मना भी करते हैं कि बेटा ये काम ना करो, वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो अपने धुन के सच्चे होते हैं, वो अपने जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपनी भारत माता को की जय जयकार करेंगे, और जो भारत देश का ध्वज है, झंडा है, हम उसको लहराएंगे। सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं मैं अपना पथ, मैं अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं अपना प्रण तोड़ूंगा, हिम्मत से नाता जोड़ूंगा, और मैं न पथ छोड़ूंगा, न रास्ता छोड़ूंगा, न अपने वादों को तोड़ूंगा, और ना ही कभी मैं अपने हिम्मत से नाता तोड़ूंगा, केवल जोड़ूंगा। देखिए नेक्स्ट लाइन, हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। कह रहे हम हिमगिर, जो हमेशा बर्फ से ढका होता है, जो सबसे बड़ा हिमालय पर्वत है, जो पर्वतों का राजा माना जाता है। कहते हैं वो नन्हे बच्चे, देखिए आपके बुक में भी छपा हुआ कि वो बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं हिमगिर पे, जो हमेशा बर्फ से ढका होता है, जो सारे पर्वतों का राजा होता है, जो हमारे देश की शान है, हम उस हिमगिर पर चढ़ जाएंगे और अपने देश की ध्वजा को वहाँ पे लहराएंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम कितने भी नन्हे हैं, हम कितने भी छोटे हैं, हम कितने भी उम्र के कच्चे हैं, पर हम अपने धुन के सच्चे हैं। और क्या है, हम अपनी जन्मभूमि मतलब भारत माता की जय जयकार करेंगे और अपने देश के झंडे को लहराएंगे। कुछ भी हो जाए मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, और हमेशा हिम्मत से नाता जोड़ूंगा। और इन्हीं सब गुणों के कारण, इन्हीं सब हिम्मत के कारण मैं, जो भारत की शान बोली जाती है, जो भारत की आन बोली जाती है, जो सारे पर्वतों का राजा बोला जाता है, जो हमेशा बर्फ से ढका होता है, मैं उस हिमगिरी पर चढ़ जाऊंगा और अपने देश की ध्वजा को लहराऊंगा। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय गाएंगे। कह रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि हम भय से कभी नहीं डोलेंगे। हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हम ये सोचने कि इतना ऊंचा पर्वत है, हिमालय है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे सामने कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं उस मुश्किल से डरूंगा नहीं, अपनी ताकत को तोलूंगा। मैं अपने अंदर की जो ताकत को हो उसको तोलूंगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कि क्यों नहीं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर हिम्मत है। आप कभी भी देखिएगा, एक छोटी सी चींटी होती है, दीवार चढ़ के पकड़ के चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, क्या छोटी सी चींटी पर्वत चढ़ जाती है, क्योंकि उसको अपने आप पे विश्वास है, उसकी हिम्मत, और वो अपनी हिम्मत को तोड़ती नहीं है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पर्वत पे चढ़ जाती है। सेम वही चीज़ है। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भी हमारे सामने अगर भय भी आ जाए तो मैं कभी भी उस भय से डरूंगा नहीं, अपनी ताकत को तोलूंगा। भय आए, कोई भी चीज़ कितनी भी मुश्किल आए, मैं उसको तोलूंगा कि देखिए तुम्हारे अंदर शक्ति है कि मेरे अंदर शक्ति है, और अपनी भारत माता की जय जयकार बोलूँगा। कुछ भी हो जाए मैं अपनी भारत माता की जय जयकार को बोलूँगा। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, कहते हैं कि अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा। सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अपने देश के लिए मैं अपने सिर को भी काट कर इस भारत माता के चरणों में चढ़ा दूंगा, और भारत की जो हमारे देश का झंडा है उसको हम क्या करेंगे, उड़ाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सोहनलाल द्विवेदी की कविता पढ़ी, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। इस कविता का मेन उद्देश्य था देश प्रेम।
हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, निडर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लगन होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और इन्हीं सब शब्दों को इस पोयम में, इस कविता में रखा गया है कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, फिर भी क्या है, छोटे हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, फिर भी क्या है, अपने वादे के सच्चे हैं। कहते हैं कि हम अपनी माता का जय जयकार गाएंगे और अपने देश की ध्वजा को उड़ाएंगे, कभी भी अपने रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी अपने वादे को तोड़ेंगे नहीं और हिम्मत से नाता हमेशा जोड़े रखेंगे। हमारे पास इतनी हिम्मत रहेगी जो हमारे देश की, जो हमारे सारे देश, हमारे भारत देश की जो पर्वत है जो हमेशा बर्फ से ढका होता है, मैं उस पर चढ़कर अपने देश के झंडे को लहराऊंगा और भय से कभी, अगर हमारे सामने भय भी आता है तो उसके सामने मैं कभी भी डरूंगा नहीं, बल्कि अपनी ताकत को तौलूंगा और अपने माता के लिए, अपनी भारत माता की जय जयकार बोलेंगे, अपने भारत देश के लिए अपने सर को काट के चढ़ा देंगे, भेंट चढ़ा देंगे और अपनी देश के ध्वज को उड़ाते रहेंगे। तो इस पाठ के द्वारा इस कविता को आप लर्न करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 8 लाइन का पोयम भी आएगा, आप इसके अर्थ को भी पढ़िएगा और जो एक्सरसाइज दिया जाएगा PDF के द्वारा आप उसको अपने बुक और CW कॉपी पे कर लीजिएगा। थैंक यू।